स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाले क्लासेस में। मैं रविरंजन पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। कल के वीडियो में आप लोग पढ़ें घन के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में यानी क्यूबॉइड के बारे में। आइए हम लोग क्यूबॉइड के बारे में कुछ थ्योरी इसके बारे में जाने और समझे सीखें। चलिए देखिए, जो घनाभ होता है ये घनाभ पहले बनता कैसे है ये समझिए। जो घनाभ है ये दो गो आयत यानी एक ये आयत यानी एक रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, जब दो रेक्टेंगल मिलता है तो ये बनता है एक क्यूबॉइड, एक घनाभ। ये बनता है एक घनाभ। देखिए ये आपका 2D फिगर रेक्टेंगल है यानी ये आयत है आपका, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। तो ये दोनों रेक्टेंगल को जब हम लोग ऐड किए तो ये बन गया हम लोग का 3D फिगर, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर क्यूबॉइड। यानी ये हो गया हम लोग का घनाभ क्यूबॉइड। आप लोग जानते हैं कि जैसे कल हम बताएं आप लोग को कि जो घन होते हैं उस घन में भी लेंथ ब्रेथ हाइट होते हैं, और ये जो क्यूबॉइड है घनाभ है इसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। अब इसमें मान लीजिए हम लोग का ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा और ये वाला हाइट होगा, मतलब ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा और ये ऊंचाई होगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये वाला ऊंचाई होगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक घनाभ में कितने लंबाई होंगे, कितने चौड़ाई होंगे और कितने ऊंचाई होंगे, यानी कितने लेंथ, कितने ब्रेथ और कितने हाइट। तो देखिए एक क्यूबॉइड में लेंथ देखिए, एक ये लेंथ, एक ये लेंथ 2, एक ये वाला लेंथ 3 और एक ये वाला 4, यानी एक क्यूबॉइड में आप बोल सकते हैं कि टोटल कितने लेंथ होंगे, तो 4 होंगे। ब्रेथ के बारे में बोला जाए तो आपका एक ये ब्रेथ होगा, एक ये ब्रेथ होगा, एक ये ब्रेथ और एक ये ब्रेथ, टोटल कितने ब्रेथ हुए, 4। हाइट के बारे में बोला जाए तो एक ये हाइट, एक ये हाइट, एक ये हाइट और एक ये हाइट, यानी टोटल हाइट आपके हुए 4। यानी अब बोला जा सकता है ऐसे कि एक घनाभ में यानी एक क्यूबॉइड में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होते हैं। मतलब एक घनाभ वाले फिगर में, एक घनाभ वाले पिक्चर में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होंगे। चलिए अब इसमें अगर जो भुजाओं के बारे में हम लोग चर्चा करें, इसके भुजा के बारे में, या फिर इसी को किनारा भी बोला जा सकता है या इसी को सतह भी बोला जाता है। सतह, इसको मतलब इंग्लिश में से साइड बोल सकते हैं या एज बोल दीजिए, एज बोलिए। तो देखिए अब इसमें अगर जो आपसे बोला जाए कि इस क्यूबॉइड में, इस घनाभ में कितने भुजा होंगे, आइए आप लोग गन के देखिए कितने इसमें भुजा होंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक 1 भुजा, ये वाला 2 भुजा, ये वाला 3 भुजा, ये वाला 4 भुजा, मतलब 4 लंबाई होंगे और 4 चौड़ाई होंगे और 4 ऊंचाई होंगे। तो मतलब तीनों 4 4 हुआ, तो तीनों 4 4 हुआ तो कुल भुजा कितना हो जाएगा इसमें 12, यानी 12। यानी एक क्यूबॉइड में, एक घनाभ में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई और तीनों मिलाकर यानी कुल 12 भुजा होंगे, कुल 12 साइड होंगे। तो यानी एक घनाभ में कितने भुजा, तो 12 भुजा यानी 12 साइड। अब दूसरा बात जो इसमें बोले हम कि फेस, दूसरा बात बोले कि फेस यानी फलक, इसको हिंदी में आप लोग बोलिएगा फलक। तो देखिए अब इसमें फलक कितने होंगे, तो फलक क्या होता है, इसका चेहरा होता है। अब चेहरा कौन होगा, तो एक ये वाला होगा फर्स्ट वाला, एक जस्ट इसके बैक वाला 2 और एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी टोटल कितने फलक होंगे, 6 होंगे। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रूम, यानी आप जिस रूम में हैं उस रूम में देखिए चारों तरफ से 4 दीवार होंगे, एक ऊपर वाले छत और दूसरा नीचे वाला फर्श, यानी 6 के 6 जो फ्लोर होंगे ये क्या कहलाएंगे, आपके फेस कहलाएंगे। इस क्यूबॉइड के फेस कहलाएंगे, इसका फलक कहलाएंगे। तो एक घनाभ में कुल कितने फलक, तो 6 फलक होंगे। कितने फलक, तो 6 फलक।
और इसमें वर्टेक्स बोल दिया जाए, यानी शीर्ष बोले, वर्टेक्स बोले या शीर्ष इसको बोलिएगा। तो जो शीर्ष होगा ये कितना होगा ये समझिए। तो शीर्ष होता है जहाँ पे दो साइड आके मतलब एक दूसरे को टच करे, जैसे ये वाला हाइट ये वाला लेंथ ये दोनों आके यहाँ पे टच किया तो ये होगा हम लोग का वर्टेक्स, यानी शीर्ष बिंदु। एक ये शीर्ष बिंदु, एक ये शीर्ष बिंदु, एक ये, यानी 4 ये हुए, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, मतलब एक घनाभ में कितने शीर्ष, तो 8 शीर्ष होंगे। यानी ऐसे अब आप लोग बोल सकते हैं कि जितने प्रॉपर्टी आप लोग लगभग घन में पढ़े उतना इसमें भी सेम मिला, यानी एक घन में भी आपके 6 गो फलक होंगे, 8 गो शीर्ष होंगे और 12 गो भुजा होंगे। और घना में भी वही कंडीशन रहा, घना में भी क्या होता है 6 गो फलक, 8 गो शीर्ष और 12 गो भुजा होंगे। देखिए एक अंतर है कि जैसे कल आप लोगों को बताएं कि जो घन होते हैं उस घन में लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं है, घनाभ जो होता है ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर नहीं होता है। ये तीनों का लेंथ कुछ होगा तो ब्रेथ कुछ होगा तो हाइट कुछ अलग होगा, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के तीनों क्या होते हैं, इसके अलग अलग होते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसके एरिया के बारे में चले लोग। तो जो इसका एरिया होता है तो इसका भी एरिया TS से और एक होगा CS से। तो आप लोगों को कल बताएं कि TS से क्या होगा और एक CS से क्या होगा, CS से या फिर LS से, मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको बोला जाता है या फिर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। और CSA या LSA, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को एकदम आसानी तरीके से समझने के लिए हम यूज करेंगे एक मैच बॉक्स यानी माचिस। इस माचिस के माध्यम से हम लोग निकालेंगे ये TSA यानी क्यूबॉइड ऑफ TSA यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए देखिए ये माचिस एक 3D डायमेंशनल फिगर है, ये एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है। ये माचिस में आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो भुजा होगा ये वाला, तो ये वाला होगा आपका लेंथ, ये वाला आपका क्या होगा लेंथ होगा, तो ये वाला लेंथ, तो ये वाला भी क्या होगा आपका लेंथ होगा। ये जो यहाँ पर एकदम खड़ा है ये वाला, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा हाइट कहलाएगा, ये वाला आपका हाइट, ये वाला लेंथ, तो ये वाला भी क्या होगा लेंथ होगा। लेंथ क्यों होगा, तो ये देखिए इसका जो फलक है, इसका जो फेस है वो एक रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो आयताकार का जो प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके आमने सामने का जो साइड होते हैं, फ्रंट जो साइड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये हाइट, तो ये भी आपका क्या होगा हाइट होगा। तो ये लेंथ हुआ, ये हाइट हुआ, और ये वाला जो हुआ ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसको आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ब्रेथ, चौड़ाई। तो ये हुआ हम लोग का B यानी B फॉर ब्रेथ, ये H फॉर हाइट और ये है L फॉर लेंथ। आइए हम लोग ये 6 वो अगर जो फेस का एरिया निकाल के अगर जो ऐड कर दें तो वो निकल जाएगा हम लोग का TSA। और वही ऊपर वाले ये वाले एरिया को और इसके जस्ट बैक वाले ये वाला मतलब सरफेस को फेस को अगर ये दोनों का एरिया हम हटा दें, मतलब एरिया ना निकालें, यानी ऊपर वाले को छोड़ दें नीचे वाले को छोड़ दें, अगर सिर्फ 4 गो दीवारी का क्षेत्रफल निकाल दे तो वह कहलाता है हम लोग का CSA ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए इसको ऐसे भी बोला जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल कहिए या फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आइए ये प्रत्येक फेस का प्रत्येक फलक का हम लोग एक एक करके क्षेत्रफल निकालेंगे, एक एक करके एरिया निकालेंगे। उसके बाद से जो फार्मूला बनेगा वही फार्मूला हम लोग का होगा क्या
TSI ऑफ क्यूबॉइड। चलिए तो ये वाला फर्स्ट फेस का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो देखिए जो फर्स्ट फेस है वह एक आयताकार फेस है, यानी इसका प्रत्येक जो फलक है, प्रत्येक जो फेस है वह सब का सब क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, एक आयताकार है। अब आइए ये वाले आयताकार भाग का आप एरिया निकालिए। तो इसमें देखिए ये वाला भी आपको बताएं कि ये लेंथ है और ये वाला क्या है, हाइट है। अब इसका अगर जो आप एरिया निकालिएगा तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में कहिएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणे B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ये वाला फॉर्मूला होता है आयत का। तो इसके लिए ये फार्मूला को जब यूज करेंगे तो हम लोग प्रत्येक फेस का, प्रत्येक सतह का, प्रत्येक फलक का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आइए हम लोग अब पहले वाले सतह का, पहले वाले फलक का एरिया निकाले। तो देखिए ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, लेंथ, और ये वाला भाग आपका क्या है, हाइट। अब इसका फॉर्मूला अगर जो यूज कीजिएगा, इसका अगर जो एरिया निकालिएगा तो ये रहा L, ये रहा आपका हाइट। तो इसका ये जो वाला सतह है इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो L गुणे H क्या होगा, L गुणे H, यानी पहला जो फेस हुआ, पहला जो सतह हुआ, सॉरी सतह बोल रहे हैं, फेस हुआ, फलक हुआ, उसका जो क्षेत्रफल हुआ क्या हुआ, L गुणे H। तो ये बताइए जब इसका अगर जो L गुणे H, तो जस्ट इसके बैक वाला ये वाला जो होगा ये भी तब का लेंथ होगा और ये वाला हाइट होगा ना। तो इसका भी अगर जो एरिया निकालिएगा तो इसका भी एरिया क्या होगा, L गुणे H ही होगा, L गुणे H ही होगा। यानी ये पहला फेस का, ये दूसरे फेस का, अब आइए तीसरे फेस का एरिया निकालिए। इसका हो गया तो इसके जस्ट बैक वाला का। अब ये वाला देखिए, ये वाला भाग का, तो देखिए ये वाला क्या था हम लोग का, ब्रेथ था, यानी चौड़ाई, और ये जो खड़ा है ये वाला हाइट था। अब यानी ये B और H, तो ये क्या हो जाएगा, B गुणे H, B गुणे H अकॉर्डिंग टू लंबाई गुणे चौड़ाई के अनुसार, यानी आयत के क्षेत्रफल के अनुसार। और देखिए जो चौथा इसका फलक होगा, तो जब इसका B गुणे H हुआ, तब इसके जस्ट बैक इसका भी क्या हो जाएगा, B गुणे H होगा। 4 गो हुआ, पांचवा देखिए, पांचवा जो इसका फलक होगा उसका क्षेत्रफल देखिए। तो देखिए ये वाला था आपका लेंथ और ये भी होगा आपका लेंथ। तो पांचवा वाला जो फलक है ये देखिए, इसका ये लेंथ है और ये वाला क्या है, ब्रेथ है, यानी ये लंबाई, और ये रहा आपका चौड़ाई, यानी ये हो जाएगा L इंटू B। और छठा वाला देखिए, तो जब ऊपर वाला का L इंटू B हुआ तो नीचे वाले का भी क्या हुआ, L इंटू B हुआ, L इंटू B, L इंटू B। देखिए अब हम लोग क्या किए कि प्रत्येक फलक का, प्रत्येक फेस का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमको चाहिए का TSA यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और किसके, क्यूबॉइड के। तब हम लोग करेंगे क्या, तो ये जितने हम लोग मतलब प्रत्येक ये जो फलक हम एरिया निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं, ये सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए जोड़िए, L गुणे H यानी L गुणे H यानी LH कहिए इसको, LH प्लस, ये भी होंगे आपके LH प्लस, ये हो जाएंगे BH प्लस, फिर ये वाला हो जाएंगे BH प्लस, और ये हो जाएगा LB, और ये भी हो जाएगा आपका LB। चलिए ये देखिए, ये दोनों के दोनों सेम, ये दोनों के दोनों सेम, और ये दोनों के दोनों सेम हुए। अब 1LH और 1LH ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये दोनों का जो कोएफिशिएंट 1, ये दोनों का भी कोएफिशिएंट 1, यानी ये दोनों का गुणांक 1 और ये दोनों का भी गुणांक 1। अब ये दोनों को जब जोड़िएगा तो ये होगा 2LH प्लस एगो BH, एगो BH, इसको जोड़िएगा तो 2BH, एगो LB, एगो LB, दोनों को जोड़िएगा तो 2LB। अब देखिए इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये भी आप फॉर्मूले को बोल सकते हैं कि क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ ये किसका फॉर्मूला हुआ, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बट आप लोग बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, बुक में क्या किया गया रहता है, सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए आप भी। तो 2 कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचा, LH प्लस BH प्लस LB, यानी ये वाला जो फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है कि 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH प्लस LB, या फिर इसको ऐसे भी
मतलब अच्छे तरीके से उच्चारण के तौर पे बोला जाता है कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ऐसे भी बच्चे याद रखते हैं, यानी इसी को इधर उधर कर दिए, जैसे LB ये वाला फर्स्ट में, फिर BH ये वाला बीच में और ये वाला लास्ट में। तो ये वाला जो फॉर्मूला मिला आपका, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हुआ, तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, तो 2LB प्लस BH प्लस HL या 2LH प्लस BH प्लस LB, या इसको बोलिए 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। चलिए ये आप मतलब हुआ आपका घनाभ का TSA। अब हम लोग समझेंगे घनाभ का CSA यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल। आइए अकॉर्डिंग टू मैच बॉक्स, ये माचिस के अनुसार हम लोग समझेंगे कि अब ये जो घनाभ है, ये घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। तभी देखिए आप लोग को बोले हैं यहाँ पर कि ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला, मतलब ये चारों दीवारों का अगर जो क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसमें आपके देखिए ये वाला फेस और ये वाला फेस, मतलब ऊपर वाला छत और नीचे वाला फ्लोर, ये दोनों को हटा दीजिए, यानी इसको खत्म कीजिए और इसको खत्म कीजिए। अब ये सबको जोड़िए, तो LH LH ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2LH, और ये दोनों को जोड़िएगा तो BH BH ये हो जाएगा 2BH। दोनों में 2 कॉमन कीजिएगा और दोनों में H भी कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है और H भी कॉमन है, तो क्या बचे यहाँ पर L प्लस यहाँ पे क्या बचे B। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलिए, या फिर इसको घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, या फिर CSA या LHA ऑफ क्यूबॉइड बोलिए। ऐसे अगर हिंदी में इसको याद रखिए। अब आप लोग सीख लिए कि 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, यानी ये जो फॉर्मूला हुआ ये हम लोग का CSA या LHA ऑफ क्यूबॉइड, यानी एक घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहा। इसको हिंदी में हम लोग 2L का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई फिर से इंटू में ऊंचाई बोलते हैं। तो ये रहा इसके घनाभ का CSA। अब हम लोग देखेंगे घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला। तो देखिए जो घनाभ का विकर्ण यानी जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ के विकर्ण, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H² होता है। और एक लास्ट फॉर्मूला आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो L गुणे B गुणे H होता है। चलिए आज घनाभ खत्म, कल हम लोग पढ़ेंगे कण यानी शंकु। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।